सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। तो यहां पर पहली बात अगर करी जाए कि टाइमिंग को लेकर अगर सवाल उठाए जा रहे हैं, बोला जा रहा है एसआईआर की जो प्रक्रिया है और यहां पर 91 लाख अगर वोटर्स का एक्सक्लूशन हुआ है तो वो कितना गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ये बात समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ जब हम बोलते हैं कि संविधान से देश चलेगा, निस्संदेह इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन साथ साथ ये भी समझने की आवश्यकता है कि जो एपेक्स कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्कुल एक तरह से मान्यता दे रखी है और सशक्त कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन कंडक्ट द एक्सरसाइज ऑफ एसआईआर। लेकिन हां, वो हस्तक्षेप तब होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कि जब मास एक्सक्लूशन होंगे या मार्जिनाइज सेगमेंट को आप नजरअंदाज करेंगे। तो ये ऐसी कुछ चंद बातें हैं, लेकिन मैं टाइमिंग को लेकर निश्चित बात है मैं विचार अपने व्यक्त करूंगा कि टाइमिंग को लेकर अगर ये विपक्ष हमलावर है, वो बोलता है कि एसआईआर की क्या इतनी जल्दी आन पड़ी या जो इतने मास एक्सक्लूशन हो रहे हैं, तो जनाब सीधा सा सवाल भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं उसमें भी बात में दम है कि टाइमिंग को लेकर ही अगर बात है तो इलेक्शन की प्रक्रिया जब शुरू हुई है, चुनावी मौसम बिल्कुल एक तरह से चरम पे है, तो वहां पर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और यहां पर तो मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बख्शा जा रहा, वहां पर उनको लेकर अगर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। जनता जनार्दन होती है, समझदार है, जनता को सब समझ आता है कि किस चीज से प्रेरणा मिली जा रही है और क्या ये सही प्रोपेगेंडा है या फेक प्रोपेगेंडा है। मुझे लगता है मंथन सारे राजनीतिक दलों को करना चाहिए और ईशान जी बैठे हैं, बड़े सुलझे हुए, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। मैं एक बात जरूर अपने आप को रोक नहीं पा रहा, कांग्रेस की जब बात करते हैं तो बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को भी मंथन करना चाहिए। राजधानी में क्या हाल हुआ है, एक दौर वो भी था 1998 से लेकर 2013 जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं। मतलब ऐसे भी महानुभाव कांग्रेस पार्टी ने दिए। आज वो सूरत हाल है, कांग्रेस पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई, इतने चुनाव हो गए हैं। और वही बात पश्चिम बंगाल में कि आप लोग कहां पर खड़े हैं, क्योंकि 2021 वाला ही ट्रेंड रिपीट हो रहा है कि कहने को वाम दल भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन सीधी टक्कर तस्वीरें खड़गपुर की दिखा रहे हैं जहां पर टीएमसी की है, तो मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है। हेडलाइन का वक्त होगा, हेडलाइन के बाद में आऊंगा। जो बड़े मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर आपने इशारा किया, एसआईआर और घुसपैठ पर हम बात करेंगे, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, वहां पे आप देखिए भीड़ तो भारी है और इसी भीड़ को देखकर बीजेपी वाले काफी उत्साहित भी हैं। ऋषभ तिवारी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी काफी उत्साहित है कि जनता भीड़ जितनी रैलियां उसमें जनता जुट रही है, लेकिन क्या ये वोटों में तब्दील हो पाएगा। हालांकि हमने देखा था 2 से 71 तक पहुंचे थे, लेकिन अब जो है उससे क्या सीख मिली है और एसआईआर जो जिसमें जो वोट कटे हैं, जो नाम हटे हैं, वो कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा। पश्चिम बंगाल का सियासी रण आप देखिए अपने आप में वहां घमासान मचा हुआ। घमासान हमारे स्टूडियो में भी है क्योंकि इस बार बीजेपी सत्ता चाहती है, दीदी अपना सत्ता बचाना चाहती है। कांग्रेस इस पूरी लड़ाई में अपने आप को देख रही है कि हम लड़ेंगे और सभी सीटों पर लड़के इस बार कड़ी टक्कर देंगे। हालांकि बड़े मुद्दे क्या है, जैसा कि विपिन जी ने कहा, एसआईआर और घुसपैठ का बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर जबरदस्त तरीके से लड़ाई हुई। दीदी खुद कोर्ट तक पहुंची, वहां अंदर जाके बैठ कर उन्होंने अपनी बात रखी थी। कितना बड़ा मुद्दा है, क्या इससे चुनाव पर असर पड़ेगा। ऋषभ तिवारी, एसआईआर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, घुसपैठ का बहुत बड़ा मुद्दा था। दीदी ने इसके खिलाफ एकदम आवाज बुलंद कर रखी है और कहा कि किस तरीके से उन्होंने सारी एजेंसियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब क्या जो ये 91 लाख वोट कटे हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है? सर, आपके प्रश्न पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि मुझे काउंटर का बिल्कुल समय नहीं मिला। तो इसके लिए तो मुझे बाद में आना होगा आपके प्रश्न पे। पहले मैं जो बोला गया है, कुछ झूठ परोसा गया है, उस पे आता हूं। सबसे बड़ा विषय, कांग्रेस के जो काबिल प्रवक्ता है ईशान त्यागी जी, वो जब आज दुर्गा जी के नाम से योजना निकालते हैं, लेकिन उनका मुख बंद हो जाता है जब वहां पे महिलाओं की हत्या होती है और जब मां दुर्गा की प्रतिमा को रोका जाता है, तब उनका कोई कांग्रेसी निकलकर सामने नहीं दिखता। दूसरा बात, टीएमसी के जो नेता कह रहे थे सबका धर्म जुदा जुदा और हम सब में कुछ, भाई साहब कोई सबका धर्म जुदा जुदा नहीं, आपके लिए सबका धर्म जुदा जुदा और दुर्गा मां की प्रतिमा रोक के कहेंगे केवल खुदा खुदा, तो आपके लिए केवल खुदा खुदा है, कोई धर्म सब जुदा जुदा नहीं है। बेवकूफ बनाना बंद करें। ये योजना क्या पूछते हैं साहब इनसे पूछिए कितने भ्रष्टाचार है, अभी उंगली से गिनाना शुरू कर देंगे। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू पूछेंगे क्या है मेन्यू, मटर पनीर, कढ़ाई पनीर, बैगन का भरता, वैसे ही अभी भ्रष्टाचार। मैं बताऊं, नहीं प्लीज लेट मी कंप्लीट। इनका भ्रष्टाचार गिनाता हूं अभी, हाथ पे गिनिएगा अभी। सलानपुर कोला घोटाला मामा के नेतृत्व में,
दानकुनी घोटाला, रेलवे का स्पेयर पार्ट आपके नेतृत्व में, उसका दीघा का घोटाला आपके नेतृत्व में, रानीगंज में हत्या हुई आपके नेतृत्व में, भ्रष्टाचार हुए बकायदा वहां पे बाराबंकी विधानसभा में आपके नेतृत्व में, नॉर्थ बंगाल को दरकिनार किया गया आपके नेतृत्व में, मुर्शिदाबाद में तुष्टीकरण की रचना रची गई आपके नेतृत्व में, वहां पे मुर्शिदाबाद में महिलाओं को सरेआम काटा गया आपके नेतृत्व में। मां की चिंता है, मां विलाप करती है, बेथा कर रोते रहती है, कोई चिंता नहीं है, माटी की चिंता है। अभी बोल रहे थे कि कंपनियां चलेगी, कांग्रेस के प्रवक्ता आंकड़ा ये नहीं बोले, लेकिन मैं आंकड़ा बोल देता हूं, 6680 के अप्रोक्सीमेटली कंपनियां भागी। सिंगूर की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, वहां से भागना पड़ा। पता है भाग के कहां गई? वही गुजरात जिसको कांग्रेस के नेता गधा कहते हैं, वही गुजरात जो देश में विकसित भारत की नींव रखता है, उसको कांग्रेस के प्रवक्ता वहां जाकर गधा कहते हैं गुजराती को। वही गुजरात ने टाटा नैनो को संवारा और देश को निखारा। और तीसरी बात मैं कह रहा हूं, आपको मानुष की चिंता है, क्लब कल्चर लाकर वहां के मानुष को आपने निकम्मा बनाने के एक पर्यायवाची शब्द पैदा कर रहे थे, जबकि बंगाल वहां की मेहनत की नींव है, वहां का मानुष मेहनती होता है। और मैं आप कह रहे हैं, इनको अब एक और दिक्कत है साहब, और दिक्कत क्या है? वंदे मातरम म्यूजियम से अभी तुरंत आएगा दिक्कत। बंगाल सांस्कृतिक विरासत का धरोहर रहा है और हम सब जानते हैं, और आने वाला जनरेशन गर्व करे जो आज के डेट में पैदा होगा कि बंगाल की विरासत थी वंदे मातरम, तो कहेंगे डंके के चोट पे वंदे मातरम। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को यह समझना होगा कि अगर ममता बनर्जी इतनी खराब सरकार चलाई है, तो बोलिए ना ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी है और दिल्ली में आके कोई इंडी गठबंधन उनके साथ खड़ा नहीं रहेगा। है हिम्मत? उन्होंने बोला, फिर बोलिए ईशान भाई। हाँ बोलिए। नहीं, इंडी गठबंधन में नहीं आएंगे ना दिल्ली में, कि दिल्ली में हम भाई भाई और बंगाल में उतरे तो हो गए कसाई। सूर्य मैथिल जी वाली आदत मत पालिए। नहीं सर, मैं तो बोलिए इसके बाद हम चलेंगे ईशान भाई पाल जी। सूर्या मैथिल जी पुजारी आदमी, इनकी आदत आ जाए तो पूजा बोलिए आदमी है, चिल्लाता नहीं है पुजारी। पहली बात तो खैर जोड़िए जो भी बात है। देखिए, मैंने अभी स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहा कि 15 साल में जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने सरकार चलाई है, वो भ्रष्टाचारी सरकार है। दूसरी बात इन्होंने करी वंदे मातरम की। वंदे मातरम से किसको दिक्कत होगी? किसी को दिक्कत नहीं है। वंदे मातरम की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद, हम सब बोलते हैं। एसआईआर और घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी जी घुसपैठ पे आऊंगा। एसआईआर और घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा है। एसआईआर आपने पूरा देखिए, उनको मौका दिया, उनको पूरा मौका दिया, मेरे को थोड़ा मौका दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 8 मिनट है। बिल्कुल जी। अभी ये सूर्य मैथिल जी भी कह रहे थे, आपने भी कहा कि राहुल गांधी जी का ट्वीट दिखा दीजिए। ये लीजिए आरजी कर पे राहुल गांधी जी के ट्वीट देख लीजिए, आरजी कर पे। मैं आपको डिबेट के बाद भेज भी दूंगा आपको, अगर वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं, वहां नहीं पढ़ पा रहे हैं तो सर्च करके बताते हैं आदमी ट्वीट, और कैसे बताता है ट्वीट, आप कैसे लिख के बताते हैं ट्वीट। चलिए वही बगल में नहीं बिल्कुल, जब एजेंडा एक मिनट जब एजेंडा इनका बस्ट हो गया, अब एजेंडा इनका फूट चुका है। इनका जो गुब्बारा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे मेरे भाई पढ़ के आए हैं सूर्य मैथिल जी, वो एजेंडा एकदम खत्म हो गया है। अब आइए तीसरी बात पे। सूरज जी, आपने देख लिया राहुल का ट्वीट? ये जो देखिए, आपने मेरे को नहीं टोका, लेकिन अब उन्होंने दिखा दिया। आप एसआईआर आप एसआईआर जैसे पवन मेहरा का बन गया है आपके चैनल पर। एसआईआर घुसपैठ, अगर ऐसे बोल कर रहे हैं एसआईआर घुसपैठ और कुछ नहीं। एसआईआर घुसपैठ बांग्लादेश से हमारा जो देश का बॉर्डर है, हमारा जो बांग्लादेश से एसआईआर क्या लगता है कुछ है उसका असर पड़ेगा? भाई मैं आपसे एक विनम्र विनती है मेरी। जी बोलिए। एक तो मुझे समय दीजिए, इस तरीके से आपने ऋषभ तिवारी जी को दिया। दूसरा मेरी बात यह है कि आप पढ़े लिखे पैनल को बैठाया करिए। जब मुझे जैसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आते हैं, ऋषभ तिवारी जैसे पढ़े लिखे लोगों को लेकर आते हैं। बॉर्डर फेंसिंग की अगर हम बात करें, हमारा जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, वो 4096 किलोमीटर का है। 2014 से पहले 2828 किलोमीटर की जो फेंसिंग थी, वो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने की थी। आज पार्लियामेंट का डेटा बता रहा हूं, अप्रैल तक जो बॉर्डर फेंसिंग हुई है बांग्लादेश के साथ, वो 3232 किलोमीटर की हुई है। यानी कि पिछले 10 वर्षों में केवल और केवल 400 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग मोदी जी की सरकार अमित शाह के होने के बावजूद कर पाई है। और अगर जिस प्रकार पवन पेड़ा ने जिस प्रकार पवन पेड़ा ने झूठी वीडियो बना के दिखाई, आज यहाँ कांग्रेस इस तरह से संजनी जी एक मिनट आंकड़े समय नहीं दिया। देखिए इस तरीके से नहीं, एक बार आपने चूंकि आपने उस पे आंकड़े ना हमसे बुलवाइएगा, बिल्कुल बुलवाइएगा। अभी तो मेहमान और भी जल्दी बोलिए जल्दी। दूसरी बात, घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं देश की सीमाओं में, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ
गवर्न करती है बॉर्डर। अच्छा, घुसपैठियों को बाहर किया जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल किया जाना चाहिए। हाँ।